Jai Hind students, class 11th, exercise 10.1, question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, ये y एक्सिस है, ठीक, और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है, ओके, यूनिट कुछ भी हो सकती है, 2a है। और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक साइड, या इन्होंने बेस बोला है तो बेस बोल देते हैं, ये जो बेस है ना बेटा, ये y एक्सिस पर है, ओके। और केवल है ऐसा नहीं, इसका जो मिड पॉइंट है, बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। ये दो कंडीशंस इन्होंने हमसे कही हैं कि y एक्सिस पर होना चाहिए और उसके बेस का जो मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन होना चाहिए, ओके। डायरेक्शन तो बोला नहीं। अब मैंने ये इस तरफ ले लिया, क्या ये इस तरफ नहीं हो सकता? ये इस तरफ भी हो सकता है, तो मैं इसको परफोरेटेड लाइन से बना रही हूँ। ये कैसा भी हो सकता है और हमको दोनों तरह से लेकर आंसर देना है, ठीक। रेडी? अब सुनिए, ये साइड्स कितनी कितनी है? 2a है ना। तो ये बोल रहे हैं मिड पॉइंट। अगर मैं इसका नाम ABC रख दूं बेटा, ABC, ठीक, तो ये O है, मान लीजिए OA कितना होगा? A होगा, है ना। और OC भी A, क्योंकि ये पूरा AC 2a है, इसकी साइड 2a है और ये मिड पॉइंट है, तो A ऊपर A नीचे, है ना। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0a, है ना। ये एक्स एक्सिस पर तो चला नहीं, वाई पर चला, केवल कितना चला? a। यहाँ पर इसके कितने होंगे? 0 -a। मैग्नीट्यूड तो a रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। अब हमको जो बताना है वो बस ये b, और अगर मैं इसको b डैश बोल दूं तो b डैश। ये दो पॉइंट्स हमको बताने हैं, ठीक। अब इस ट्राइंगल में बेटा AO कितना है? A है ना। और AB कितना है? AB है अपना 2a। अब ये जो BO है ये AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, आप जानते हो, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब ट्राइंगल BOA दिख रहा है आपको, चाहे नीचे वाला ले लो, लेकिन अभी मैं BOA ले रही हूँ। ये BOA कैसा है? ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल है ना। और राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस तो अप्लाई हो जाती है, तो पाइथागोरस लगाते हैं हम यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। क्या होने वाला है? AB² इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ओके। अभी AB हो गया आपका 2a का स्क्वायर, OA है A, ये भी हो गया, प्लस OB स्क्वायर। दैट मीन्स OB इज इक्वल टू √3a, वो भी प्लस माइनस आया, ये 4a स्क्वायर, है ना। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से हो गया 3a स्क्वायर, और फिर आपको मिलेगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसका मतलब OB इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a स्क्वायर, है ना, तो इसके ऊपर रूट नहीं आएगा, ठीक। अब इसका मतलब ये लेंथ, ये वाली लेंथ √3a है, ठीक। और डायरेक्शन दोनों है, देखो माइनस है ना, मतलब इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी। तो B पॉइंट किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस का कोई भी पॉइंट होता है ना बेटा, वो A0 B0 x0 ऐसा होता है, उसमें y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √3a 0, देखो ये डिस्टेंस √3 है ना, और 0 इधर क्या हो जाएंगे? माइनस √3a 0। ध्यान रखना है कि a के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, ठीक। तो अब हमारा आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर, ओके। शीर्षों के निर्देशांक होंगे, शीर्षों के
निर्देशांक होंगे बेटा। क्या क्या होंगे? एक तो होगा पहले ए का लेते हैं 0a, फिर बी का लेते हैं √3a0 और फिर सी का ले लेते हैं 0 - a और ठीक, या तो ये सेट होगा या फिर 0a -√3a0 एंड 0 - a। गॉट इट? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हियर इट इज, find the distance between p x1 y1 and q x2 y2 when, दो केसेस हैं, pq is parallel to the y axis and pq is parallel to the x axis। p x1 y1 और q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y के समांतर है या फिर PQ x अक्ष के समांतर है। तो एक रफ डायग्राम हम आपको बना रहे हैं यहाँ पर, और इसमें ही दोनों केसेस एक्सप्लेन हो जाएंगे, कुछ खास नहीं है। चलो, मैंने पहला ले लिया। पहला इन्होंने जो हमसे कहा है वो y अक्ष के समांतर बोला है ना, तो पहले हम ले रहे हैं y अक्ष के समांतर। क्या है? एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P के निर्देशांक क्या दिए हैं? x1 y1 और Q के निर्देशांक दिए हैं x2 y2। ठीक, मुझे क्या बतानी है? दूरी। एक चीज ध्यान रखना, ये कोई भी लाइन जो y अक्ष के समांतर है उसमें जो x है ना वो कांस्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए ये x3 है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ना तो 3 होगा, यहाँ होगा 3 होगा, 3 जो भी होगा, यहाँ होगा 3 - 1 3 - 2, मतलब y तो वेरी करेगा, y ऊपर जा रहा है, y नीचे जा रहा है, x तो एक जगह पे है ना, इधर जा रहे हो आप ना इधर जा रहे हो। ये लाइन जो है ना इसके ऊपर x कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इफ PQ is parallel to y axis। ठीक है, यदि PQ y अक्ष के समांतर है, देन तब x1 is equal to x2, क्योंकि ये x चेंज नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान परिवर्तित नहीं होगा। ओके, परिवर्तित नहीं होगा। इंग्लिश वाले लिख देंगे वैल्यू ऑफ या कोऑर्डिनेट्स ऑफ x डज नॉट चेंज या विल नॉट चेंज, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब आप डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 - x2 होल स्क्वायर एंड y1 - y2। आप उल्टा भी लिख सकते हो, है ना। अभी मैंने आपको क्यों बोला, क्या बोला? x1 इज इक्वल टू x2, समझे ना आप? तो ये 0 प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर आपके पास सिर्फ ये रह गया। ठीक बच्चों, अब ये स्क्वायर रूट का साइन मैं हटा दूं मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा। अब ये स्क्वायर y1 - y2 के ऊपर है तो भी सेम वैल्यू देने वाला था, अगर y2 - y1 के ऊपर होता तो भी सेम वैल्यू देने वाला था। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको इस तरह से लिख देते हैं y1 - y2, मतलब इसके अंदर चाहो तो आप y1 - y2 कर लो, चाहो तो y2 - y1। यहाँ पर भी ये जो मैंने मॉड लगाया ना y1 - y2, आप इसको ऐसे भी y2 - y1 पर भी मॉड लगाकर आंसर दे सकते हो, दोनों आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, अब यही लाइन बाय द वे जैसा वो बोल रहे हैं इन सेकेंड केस, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो अब आप खुद भी कर सकते हो। इसमें देख लो ना, ये वाला y जो है वो कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो x बदलेगा, यहाँ जाओगे x बदलेगा, y तो वही रहेगा जो एक बार आपने ले लिया है ना। तो इस केस में, सेकंड केस में क्या, y1 इज इक्वल टू y2, है ना, और फिर आपका PQ होगा √x1 - x2 होल स्क्वायर एंड y1 - y2 होल स्क्वायर।
तो रह गया x माइनस x2 होल स्क्वायर। अब आप अपना आंसर कैसे लिखोगे? मॉड x1 माइनस x2 और मॉड x2 माइनस x1 आइडेंटिकल है, सेम है, कोई ज़रूरत भी नहीं है इनको दो बार लिखने की, एक ही बार लिख दिया कोई भी एक तो काफ़ी है। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। देखो आ गया यहाँ पर एक चीज़, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो बच्चों x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो हम उसका y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, या हम a ले लें, b ले लें, x ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। और क्या बताना है आपको? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 6 एंड 3, 4। ये दो पॉइंट्स हैं, इनसे इक्विडिस्टेंट। x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो एक रफ डायग्राम तो बनता है, वो तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, और आप भी बनाएंगे। ये देखिए, ये बना दी मैंने y एक्सिस और ये बन गई x एक्सिस। ठीक, अंदाज से बच्चों, बिल्कुल अंदाज से एक पॉइंट ये जो इन्होंने दे रखे है ना 7, 6, एक आइडिया देखो, 7 ये ले लो, 6 आइडिया से ले लो, ये पॉइंट है आपका 7, 6, ठीक है, और 3, 4, तो 3 और 4 कुछ एक रफ आइडिया है ना, 3, 4। ओके, अब मुझे x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट हो। ठीक, समझो यहाँ पर कहीं पर मुझे लग रहा है ये डिस्टेंस इक्वल होने वाली है, तो इस पॉइंट को मैं A बोल दूँ, इसको मैं B बोल दूँ और इसको P बोल दूँ, है ना। अब बच्चों उन्होंने बोला है P पॉइंट x अक्ष पर है, तो कोई डाउट ही नहीं है उसके कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि मैंने डिस्कस किया ये A0 या कुछ भी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P बी A0, लिख लेंगे। माना P बिंदु के निर्देशांक A0 है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट PB, ठीक है, ऐसे ढंग से लिखेंगे। हो गया। अब इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि ये इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। अब ये दूरी का सूत्र है, दूरी के सूत्र में स्क्वायर रूट होता है, आपको मालूम है, तो इसको मैं यहीं पर बच्चों PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर ऐसे लिख रही हूँ। इससे क्या होगा, रूट का साइन हट जाएगा, हमें रूट लगाना ही नहीं है। तो चलिए ये P है, ये A है, तो इसके हिसाब से करते हैं A माइनस 3, देखो कुछ भी ले सकते हो, 3 माइनस A भी ले सकते हो, A माइनस 3, ठीक है, प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माइनस 7 होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब तो आप मुझसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो, कुछ बचा ही नहीं है ना, तो A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 49 प्लस 36। एक चीज़ पे गौर करो, देखो ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, इसका क्या मतलब हुआ कि दो साइन नहीं आने वाले, एक ही साइन आएगा। देखो A स्क्वायर होता तो फिर प्लस माइनस आते ना, और वैसे भी डायग्राम के हिसाब से भी देख लो, इधर तो कोई पॉइंट मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि PA और PB उसकी इक्वल डिस्टेंस पर, हालांकि मैंने आइडिया से ली है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इतना तो अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं होने वाला है ना। इसका मतलब हमारा एक सिंगल आंसर आएगा। देखते हैं, माइनस 6x प्लस 25, यहाँ पर हो गया आपका माइनस 14A और प्लस 85, ठीक, इसको इधर A कहाँ, ये A, इधर A है, A सॉरी, है ना, तो 6A, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आ जाइए, तो माइनस 6 प्लस 14 से हो गया बेटा 8, है ना, और 85 माइनस 25 तो हो गया 16, A60 अपॉन 8, 4 2 ज़र 8 और 15, तो आपका A तो मुझे दिख रहा है 15 2, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P
क्या हो गए, देखो ऐसे इसको आंसर लिख के छोड़कर आ जाते हैं बच्चे और फिर कहते हैं हमारे नंबर कहाँ कट गए, हम तो पूरा ठीक करके आए थे। आपको एक ही वैल्यू थोड़ा ही पूछी थी, आपको तो पॉइंट पूछा था, आपने एक ही वैल्यू निकाल के सोचा आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता, आप आंसर प्रॉपर वे में लिखोगे नहीं तो आधा नंबर तो गया और फिर आपके 99.5 आ रहे होंगे ना, तो वो 100 नहीं करेंगे, वो 99 कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 100 मार्क्स उसी को मिलते हैं जो एररलेस वर्क करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हियर इज द क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप, याद है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच passes through the origin and the midpoints of the line segment joining the points P and B. P क्या है 0 -4 और B है 8 0। हिंदी में भी पढ़ दो फिर एक्सप्लेन करते हैं। रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको बता रही हूँ क्योंकि बताना तो है ना। और वैसे एक बात बोलूँ तो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसको स्वयं भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत है ना इसलिए हम बता देते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है 0 -4। तो बच्चों 0 1 2 3 एक रफ आइडिया ले लिया मैंने, ये पॉइंट है 0 -4। ठीक, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, ये देखो ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट हो गया 0 -4। ठीक है, इसके बाद है 8 0। तो बाबा रे ये तो काफ़ी लंबा जाने वाला है, दूर तक आपको एक्चुअल लगे इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्ट जैसा बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 रफ ये ले लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 8 0। ठीक, अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ऐसे इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। ठीक, इसका मिड पॉइंट आइडिया से ले लिया, ये मिड पॉइंट और मूल बिंदु, ये मूल बिंदु क्या होता है ओरिजिन, है ना। इन दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप बताइए। अब स्लोप याद है, स्लोप क्या है, स्लोप यानी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी tan थीटा, और थीटा कहाँ से आता है, एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनता है ना उसको हम थीटा कहते हैं। मतलब हमको ये एंगल बताना है और उसका फिर हमें लेना है टेंजेंट। एक तो ये तरीका है, और एक मेथड मैंने आपको बताया था, अगर आपको एंगल नहीं दिया लेकिन दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स, तो ग्रेडियंट कैसे आती है, उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर ये यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल का कोई काम नहीं है। तो पहला पॉइंट तो बेटा ओरिजिन है, एक पॉइंट समझो x1 y1 ले लो, है ना, एक पॉइंट तो ओरिजिन है। अब ये पॉइंट कैसे आएगा इसके बारे में भी क्लियर कट उन्होंने बोला है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होते हैं ना बेटा, है ना। तो इसके हिसाब से निकाल लीजिए, 0 + 8 है ना, 0 + 8 अपॉन 2, और दूसरे हो जाएंगे -4 + 0 अपॉन 2, दैट मीन्स एक तो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा -2। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 एंड -2। तो एक आपका इसको ऐसा करो, इसका कुछ नाम तो हमको दिया नहीं, ऐसे ए बी ले लेते हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट को ले लिया एम, मिड है ना, एम मिड पॉइंट। ठीक, और ये ओ। अब यहाँ पर लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या होंगे, 0 0। ठीक, फिर यहाँ लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -2। फिर हम लिखेंगे स्लोप। ओके, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला लिख देंगे, कहाँ लिखा मैंने, कहीं लिखा, ये लिखा, ये फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे y2 बेटा क्या है, -2 है ना, y2 - y1 अपॉन फिर क्या आएगा 4 - 0 x2 - x1
तो ये हो गया -2/4। दैट मीन्स स्लोप कितनी आ गई बच्चों, -1/2। अब एक चीज़ और टैली हो गई। देखो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब एंगल एक्यूट होता है यानी न्यून कोण होता है तो मान पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि tan थीटा 0 से 90 तक, वो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज होता है यानी अधिक कोण होता है तो वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो ना बेटा ये लाइन आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, निगेटिव, है ना। तो अगर कहीं पर आपकी लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है तो थीटा निगेटिव होगा, और अगर थीटा निगेटिव आया इसका मतलब लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, कनेक्टेड है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको दिख गया कि ये ऑब्ट्यूज है ना, और आंसर भी निगेटिव आ गया, टैली हो गई ना बात हमारी। तो बस इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा हम इतना ही रख रहे हैं, और हम लेंगे अगले क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय, पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद।